देखिए, आदिवासी समाज पे प्रभाव पड़ेगा इसलिए हम लोग गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति से ही राज्य के लिए नीति बनता है। हमारा सीट अगर विधानसभा में घटेगा तो हमारा जो प्रतिनिधित्व वो कम तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा आवाज़ भी कम होगा, हमारे बारे पॉलिसी भी बनना बंद हो जाएंगे और एक तरह से आदिवासी समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पतन होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज आपके समक्ष जो डिमांड प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर उसको आप मानने को तैयार हैं तो हम परिसीमन का सपोर्ट करते हैं। वैसे में क्या है कि सभी को बेनिफिट होगा। आज प्रेस क्लब रांची में युवा कांग्रेस के द्वारा, जैसे कि आपको बैनर दिख रहा होगा, परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव, इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकें हुई थी यहाँ पर, जिसपे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि पन्ना है, युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदिवासी नेता है, जो कह लीजिए आप। क्या शशि जी, जो परिसीमन का चर्चा चल रहा है, विधानसभा लोकसभा का आप लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है आदिवासी समाज पर प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा सवाल है कि क्या आदिवासी की जो आरक्षित सीटें हैं वो घट जाएगी क्या? किस बात की चिंता सता रही है आप लोगों को? देखिए, आदिवासी समाज पे प्रभाव पड़ेगा इसलिए हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। और ये पहला बैठक नहीं है, तीसरा बैठक था। पहला बैठक यहीं पर 31 मई को हुआ था, जहाँ पर सभी 24 जिलों से जनप्रतिनिधि लोग आए थे, अगुवागण आए थे। उसके बाद 21 जून को भी यहाँ पर जन संगठन द्वारा बैठक किया गया था। और ये ऑल पार्टी मीटिंग जो 31 मई को जो हुआ था, उसमें ये प्रस्ताव आया था कि सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर बुलाया जाए, जिसको लेकर के आज कांग्रेस से भी थे, CPI-ML से भी थे, कुछ JMM से भी एक आध थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी हो गया, जितने भी छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े संगठन, मतलब अभी ये सिर्फ कांग्रेस का ही मुद्दा नहीं, सब बाकी तमाम जो राजनीतिक पार्टी, सबका समर्थन मिल रहा है डिलिमिटेशन को लेकर। ये सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि 2007 में भी आप देखेंगे कलेक्टिवली सब कोई लड़े थे, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो या JMM हो, सब ने लड़ा था। तब जाकर के 2007 में जो आयोग का रिपोर्ट था उसको केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया था। पूरा देश में परिसीमन लागू हो गया, लेकिन झारखंड में लागू नहीं हुआ था। उस समय आप देखेंगे शिबू सोरेन ने आंदोलन का अगुवाई किया था, रामेश्वर उरांव, बंधु तिर्की, सुखदेव भगत वगैरह। अब BJP से भी आप देख लेंगे, अर्जुन मुंडा का भी सीट जनरल हो गया था, तो वो भी एक तरह से हम लोग को सपोर्ट किए थे उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि सभी दल इस मुद्दा पे साथ हैं और आने वाला समय 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली होने वाला है। उसमें भी आपको आदिवासी समाज का एकता दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी का प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। हमारा सीट अगर विधानसभा में घटेगा तो हमारा जो प्रतिनिधित्व वो कम तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा आवाज़ भी कम होगा, हमारे बारे पॉलिसी भी बनना बंद हो जाएंगे और एक तरह से आदिवासी समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पतन होना शुरू हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड में इस तरीके का हो, और झारखंड शुरू से लड़ने वाला प्रदेश है। यहाँ के आदिवासी कभी डरे नहीं हैं, बल्कि यहाँ लड़े हैं। और आप देखेंगे इतिहास पहले भी हम गढ़ चुके हैं और इस बार भी हम इतिहास गढ़ने वाले हैं। हमने 31 तारीख के बैठक में एक ड्राफ्टिंग कमेटी पूर्व मंत्री जी के द्वारा भी ये गठन किया गया है, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता को रखा गया है कि क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है जिसके वजह से हमारा सीट घटेगा। उसको लेकर के एक ड्राफ्टिंग कमेटी बन गया है और लगभग 2-3 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग गवर्नर से मिलेंगे, क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया में कस्टोडियन हमारे गवर्नर हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनसे भी एक 11 सदस्य का डेलीगेट हम लोग मिलेंगे। और इसका एक कड़ा प्रतिकार करते हुए हम लोग इसको जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तमाम आंदोलन तो ठीक है, अगर केंद्र तक आवाज़ नहीं पहुंचती है तो फिर कांग्रेस का क्या कुछ पहल रहेगा परिसीमन को लेकर? आवाज़ आप सभी मीडिया साथी के माध्यम से सभी लोग के द्वारा आवाज़ पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। हम अब एक स्टेप बाय स्टेप डिमांड रख रहे हैं। पहली बात, जो संविधान का 2 प्रावधान है, आर्टिकल 330 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 332 क्लॉज 3, इसी में एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का बात कहा जाता है। तो हम 131वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था, उसमें सरकार उसमें ये आर्टिकल 330 क्लॉज 2 एंड 332 क्लॉज 3 को संशोधन कर दे और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हटा दे। जब अगर अमित शाह पार्लियामेंट में खुल करके बोल रहे हैं कि हम एग्जिस्टिंग सीट का 50% सीट बढ़ा रहे हैं, जब नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट हो रहा था, तो अब ठीक उसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग सीट जो ST और SC का है वो भी 50% आप बढ़ाइए। हम समर्थन करेंगे, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम केवल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं कि जो वर्तमान प्रक्रिया है उससे आदिवासी को नुकसान होगा, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज आपके समक्ष जो डिमांड प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर उसको आप मानने को तैयार हैं
तो हम परिसीमन का सपोर्ट करते हैं। वैसे में क्या है कि सभी को बेनिफिट होगा। अगर 50% सीट बढ़ता है और ST SC का जो वर्तमान सीट है उसमें भी 50% सीट बढ़ता है, तो मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, अभी 81 सीट है झारखंड में, 50% सीट बढ़ेगा तो लगभग 122 के करीब होगा, मतलब 41 सीट बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग ST का सीट 28 है, अगर एग्जिस्टिंग 28 सीट में आप 50% बढ़ाइएगा तो 14 सीट और बढ़ेगा, 28 से 42 होंगे। उसी प्रकार आप SC का देखेंगे, 9 सीट एग्जिस्टिंग है, उसका अगर 50% आप बढ़ाते हैं तो 5 सीट और बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 14 ST, 5 SC और 22 जनरल सीट बढ़ने को है। अगर इस फॉर्मूला में अगर जाएंगे तो सबका समाधान होगा, इससे ST भी खुश रहेंगे, SC भी खुश होंगे और सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। तो हम तो सुझाव दे रहे हैं, उस सुझाव को केंद्र सरकार माने और उस सुझाव के अनुसार जो संवैधानिक संशोधन करना हो या डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन करना हो वो करे। हम तो ड्राफ्ट बना करके भी दे रहे हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, हम खुशी खुशी हम स्वीकार करेंगे, परिसीमन उसके बाद कीजिए, कौन रोका है। लेकिन आप चाहेंगे कि आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर दे, तो झारखंड जब अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था तो आप सुने होंगे कि कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने बलिदान दिया है, आंदोलन में आगजनी भी हुआ है। तो आदिवासी का जब अस्तित्व खत्म होने को आएगा यहाँ झारखंड में, तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कांग्रेस का ये जो मुद्दा है परिसीमन को लेकर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है कि वाकई इसको आप आदिवासी का संविधान से जुड़ा समस्या समझ रहे हैं? इसको राजनीतिक मुद्दा ही आप कैसे देख सकते हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, JMM ने भी पूर्व में कई बार इस बात को अपना वक्तव्य के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी कई बार कहा गया है कि हम इस स्वरूप का विरोध करते हैं, परिसीमन का जो वर्तमान स्वरूप है। तो ये सिर्फ इकलौता नहीं है, हम एक एक आदिवासी का लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा, क्योंकि राजनीति से ही राज्य के लिए नीति बनता है और हम उस पॉलिसी मेकिंग में नहीं पहुंचेंगे, उस जगह पे नहीं रहेंगे, तो ठीक हमारा हाल मध्य प्रदेश और अन्य राज्य में जैसे होगा उसी तरीके से हो गया। आप देखिए आज झारखंड में आदिवासी को क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आदिवासी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में है। यहाँ पर आज बिना आप आदिवासी का वोट लिए हुए सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आप अन्य राज्य में जाएंगे, मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 230 सीट है वहाँ पर, 230 सीट में मात्र 48 सीट केवल ST के लिए है। इसलिए वहाँ पर आदिवासी का चर्चा नहीं होता, क्योंकि वे जान रहे हैं कि वो ST का वोट नहीं भी मिलेगा, ST सीट वो नहीं भी जीतेंगे, तब भी वहाँ सरकार बना लेंगे। तो इसलिए ये लोग का षड्यंत्र है कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल पावर में आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर दे और इसका हम पूरी तरह से समाज को ही कुचल दे। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत ही हम लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में देखिएगा हम सफल भी होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल शशि पन्ना जी कि परिसीमन ही नहीं होना चाहिए आपके अनुसार, कि परिसीमन हो लेकिन रिजर्व सीटें जो है ST के लिए वो बढ़ जाए, क्या है बताइए? परिसीमन होना चाहिए लेकिन नए स्वरूप से होना चाहिए, वर्तमान स्वरूप जो है उसके अनुसार नहीं होना चाहिए। हम परिसीमन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर सीट बढ़ रही है तो ST SC का सीट भी उसी समान अनुपात पे बढ़े जो बाकी सामान्य सीट जिस अनुपात पे बढ़ रही है। बाकी परिसीमन का विरोध बाकी परिसीमन का विरोध नहीं है, लेकिन अभी का जो स्वरूप है, मैंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें हो रहे हैं, उसमें हमको नुकसान होने वाला है। स्वरूप में बदलाव चाह रहे हैं, उसके बाद ही हो, क्योंकि जहाँ तक नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट चल रहा है, उसी तरीके से राज्य के अंदर में आदिवासी वर्सेस नॉन ट्राइबल का पॉपुलेशन में डिफरेंसेस है, असंतुलित है। तो लड़ाई सेम है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का लड़ाई का आप समाधान बोल दिए कि हम 50% सभी जगह हम बढ़ा दे रहे हैं, तो उसी प्रकार जो स्टेट के अंदर में ST SC का सीट है उसमें भी आप एग्जिस्टिंग सीट का 50% बढ़ा दीजिए, खत्म बात है, सबका समाधान हो जाएगा, हम भी खुश आप भी खुश, आप कीजिए परिसीमन, कौन रोका है आपको? चलिए, धन्यवाद।